फ्रेंड, मैं मनीषा आप सबके लिए लर्न अहेड एकेडमी की तरफ से हिंदी की क्लास लेके आई हूँ, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे संधि। इसमें हम पैट में आने वाले सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें तो आप सभी लोगों से प्लीज़ अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी नई ट्रिकों से वीडियो बनाते रहें। तो चलिए हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि और विकार को संधि कहते हैं। ध्वनियों के मेल को ध्यान रखना फ्रेंड्स, ध्वनियों का जो मेल होता है उसको संधि कहते हैं, और जो शब्दों का मेल होता है उसको हम समास कहते हैं। इसमें जरा सी भी भूल मत करना, जरा सा भी कंफ्यूज मत होना कि ध्वनियों का जो मेल होता है उसको ही हम संधि बोलते हैं, और जो शब्दों का मेल होता है उसको हम समास बोलते हैं। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। नेक्स्ट, संधि संस्कृत का शब्द है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम व दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से ध्वनि विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है। वर्णों की यह विकार जन्य मिलावट संधि है, तथा इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि अगर क्वेश्चन आता है संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब संधि के सबसे पहले हम स्वर संधि के प्रकार डिस्कस करेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो, यहाँ पे स्वरों की बात की गई है ना, जब दो स्वरों की ध्वनियाँ मिलेंगी आपस में तब हम स्वर संधि का निर्माण करेंगे। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को या परिवर्तित रूप को संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे जानेंगे स्वर तो सभी को पता होते हैं। जब स्वर आपस में मिलते हैं, जब स्वरों का आपस में संधि करते हैं तो स्वर संधि होती है, ना कि व्यंजन को। जब हम स्वर का इस बात को ध्यान से राइट कर लीजिएगा। स्वरों के विकार से स्वरों के मिलान से होने वाले वर्ड को हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर का मिलान होता है तभी हम स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये फ्रेंड्स 5 संधियाँ जो हैं हमारी, वो स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियाँ होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इस संधि में 2 सवर्ण स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात आ, ई, उ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आ प्लस आ बड़ा आ हो जाता है, ई मिलकर बड़ी ई हो जाती, उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ हो जाता है, र मिलकर ऋ हो जाता है।
तो फ्रेंड्स इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी ट्रिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको ध्यान ये भी रखना है, ऐसा नहीं कि ये आपको ध्यान नहीं रखना है। सबसे आसान, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए मैं एक आसान सी ट्रिक लेके आई हूँ जिसमें हम देखिए हमें सबसे ज़्यादा दीर्घ संधि में केवल बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन 3 वर्णों को याद रखने की आवश्यकता है। ये 3 वर्णों से ही हमारी दीर्घ संधि बनती है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कैसे, उदाहरण देते हैं। वाचन प्लस आले, देखो बड़ा आ बना हुआ है ना, तो वाचन प्लस आले क्या हो जाएगा, वाचनाले। वाचन प्लस आले क्या हो जाएगा, वाचनाले। और इसमें देखो नेक्स्ट हमारा उदाहरण है पितृ प्लस ऋण, पितृ ऋण। पितृ तामेरा है और प्लस आगे ऋण बनी है, ऋण ऋण मिलके क्या हो जाएगा, पितृ ऋण हो जाएगा। यहाँ पे हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो दीर्घ संधि में हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखेंगे तो सिर्फ इन 3 वर्णों को हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। कोई कंफ्यूज़न हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूज़न आपको इस संधि में आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें हम कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे। अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव क्या हो जाएगा, अन्नाभाव। भोजन प्लस आले, भोजन प्लस आले क्या हो जाएगा, भोजनाले, भोजनाले। गिरि प्लस ईश, गिरि प्लस ईश, गिरीश। बड़ी की मात्रा बन रही है ना, गिरीश। और भानु प्लस उदय, भानु उदय। भानु, बड़ू की मात्रा लग रही है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है ना आपको बड़ू की मात्रा, तो बड़ू की मात्रा लग रही है तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। मही प्लस इंद्र, महींद्र। महींद्र कौन सी संधि हो जाएगी, महींद्र कौन सी संधि हो जाएगी, प्लीज कमेंट कीजिए। महींद्र जो है वो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वी प्लस ईश क्या हो जाएगी, पृथ्वीज। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। अभि प्लस इप्सा, अभिप्सा। देवी प्लस इच्छा, देवीक्षा। लघु प्लस उत्तर, लघु उत्तर। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। चरण प्लस अमृत, चरणामृत। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं केवल 3 ही वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, जिनको मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, 3 वर्णों का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इन 3 वर्णों का ही यूज़ हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट, भू प्लस उधर्व, भूधर्व। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। महा प्लस आसे, महासे। शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्रार्थ। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। परम प्लस अणु, परमाणु। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ। पर प्लस आधीन, पराधीन। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। धर्म प्लस अंध, धर्मार्थ। राम प्लस अयन, रामायण। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अतिरिक्त में बहुत से उदाहरण हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। इनमें सब में केवल हमें 3 अक्षर ही मिलेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, कपि प्लस इंद्र, कपि प्लस इंद्र, कपींद्र। सु प्लस उक्ति, सुउक्ति। बड़ू की मात्रा आ रही है ना, तो बड़ू की मात्रा आने का मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। बड़ा की मात्रा आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, वार्तालाप, दीर्घ संधि हो जाएगी। कुश प्लस आसन, कुशासन। देखो बड़ा की मात्रा आ रही है ना, बड़ा की मात्रा आने का और बड़ू की मात्रा अगर आती है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। सत्या प्लस आग्रह, सत्या प्लस आग्रह क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। नव प्लस आगत, नवागत, नवागत क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ संधि हो जाएगी। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। ये हमारा दीर्घ संधि में नहीं आएगा, ये हमारा गुण संधि में आएगा। तो सबसे पहले गुण संधि की डिफिनेशन जानते हैं, फिर हम आपको गुण संधि के उदाहरण बताएंगे।
गुण संधि ए ओ अर में परिवर्तन हो जाता है। गुण संधि में क्या होता है फ्रेंड्स, ए ओ और अर में परिवर्तन हो जाता है। गुण संधि में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है, ज़्यादा आ प्लस ई ए हो जाता है, आ प्लस ऊ बराबर ऊ हो जाता है, आ प्लस ऋण बराबर अर हो जाता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। याद हमें केवल ये रखना है, ए ओ अर, अगर ए ओ अर हो जहाँ पे हमें मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। हम आँख बंद करके वहाँ पे गुण संधि कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ए ओ अर अगर मिलता है, बड़ा आ प्लस बड़ी ई ए, ये सारी चीज़ें मुझे याद करने में और आपको याद करने में दिक्कत होगी, तो ये सब चीज़ें छोड़ दो। सिंपल सा हमको ए ओ अर याद रखना है। अब उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देखो ए आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। किसका उदाहरण है, गुण संधि का। महा प्लस इंद्र, महेंद्र, ए आ रहा है ना, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, ए आ रहा है ना। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, ओ आ रहा है ना यहाँ पे, देखो ध्यान से देखते जाइए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चंद्रोदय, ये क्या हो गया हमारा, गुण संधि का उदाहरण। और उसके बाद महा प्लस ऋषि, महर्षि। समुद्र प्लस ऊर्म, समुद्रम, समुद्रम। और उसके बाद देव प्लस ईश, देवीश। रमा प्लस ईश, रमेश। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। नर प्लस ईश, नरेश। नभ प्लस उड़ा, नवोड़ा। प्राप्त प्लस उदक, प्राप्तोदय। मृग प्लस ईश, मृगेश। उसके बाद ज्ञान प्लस इंद्र, ज्ञानेंद्र। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। तो फ्रेंड्स ये हमारे गुण संधि के उदाहरण थे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये उदाहरण मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी डिफिनेशन देते हैं, तो हमें ज़्यादा डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल सा इसमें देखो राइट है, आ प्लस ए बराबर आए हो जाता है, आ प्लस ओ आओ बराबर आओ हो जाता है। तो ये सब हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, भूल भी सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं लर्न करने की ज़रूरत है। सिंपल सा ए आओ, आए आओ में परिवर्तन हो जाता है। वृद्धि संधि में आए आओ कहीं पे भी हमें देखने को मिले अगर, तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये हमारा वृद्धि संधि है, ठीक है। तो अब हम वृद्धि संधि के उदाहरण देखेंगे। वृद्धि संधि के उदाहरण में महा प्लस ओजस्वी, महा ओजस्वी। इसमें देखो दो मात्राएं आई हैं ना, आओ दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है। अब हमारा महा प्लस औषध, महाऔषध, तो इसमें देखो ओ की मात्रा आई है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। नभ प्लस ऐश्वर्य, ये क्या हो जाएगा, नवीश्वर्य। मतलब दो मात्राएं आई है ना, आई की मात्रा आई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सदा प्लस ऐब, सदैव। स्व प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक। तथा प्लस एव, तथैव। पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्रेषणा। शुभ प्लस ईशी, शुभेशी। इसमें देखो दो मात्राएं आई हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिंपल सा है, हमें केवल इसमें आए और आओ को याद रखना है, अदरवाइज हमें और कुछ नहीं ध्यान देना है। बस ये दो वर्ण अगर हमने लर्न कर लिए तो हम कभी वृद्धि संधि में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या क्या हैं, इसके अंतर्गत कुछ अपवाद भी मिलते हैं जहाँ संधि ना होकर संयोग हो जाता है। जैसे शुद्ध प्लस ओदन, शुद्धोदन। दत्त प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो ऐसी जगह पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही जान लेना चाहिए, ठीक है। तो वृद्धि संधि में अब कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट संधि हमारी आती है यण संधि। यण संधि को याद करने के सबसे आसान तरीका बता रही हूँ मैं। यण संधि में देखो इसमें राइट है, ई प्लस सवर्ण स्वर, ई के अलावा यह हो जाता है।
उ प्लस सवर्ण स्वर उ के अलावा वा हो जाता है। र प्लस सवर्ण स्वर र के अलावा र हो जाता है। मतलब इतना सब कुछ याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, हम लोग बहुत कंफ्यूज है। तो ये सब बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। हमें क्या लर्न करना है? हमें सिर्फ लर्न करना है ठीक है, हमें अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी है, या वा रा, ये 3 वर्ण हमें यण संधि में याद रखनी। ये 3 वर्णों से ही हमारा यण संधि बनेगा। दिमाग में हमेशा याद रखना या व रा, या व रा, या व रा। कौन से 3 वर्ण? यण संधि में या व रा। ठीक है, ये 3 वर्णों से ही हमारी यण संधि बनेगी। अब देखिए, या व रा में दूसरे शब्द के प्रथम स्वर के अनुसार मात्रा लगती है। या व रा में दूसरे शब्द के प्रथम स्वर के अनुसार मात्रा लगती है। कंफ्यूज मत होइएगा। यण संधि में अक्षर आधा रह जाता है। यदि आधे अक्षर के बाद या व रा आते हैं तो यहाँ पर यण संधि होने की संभावना रहती है। यण संधि जो है बीच में अधूरा शब्द होगा, जहाँ पे अधूरा शब्द रह जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारा यण संधि हो जाएगा। अब यण संधि के उदाहरण देखते हैं। यदि प्लस अपि, यद्यपि। देखो यहाँ पे दा आधा आ रहा है ना, तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर नेक्स्ट है हमारा अति प्लस अल्प, अति अल्प, अति अल्प। मधु प्लस आले, मधुवाले। धातु प्लस इक, धात्विक। अति प्लस ऊष्म, अतिष्म। अनु प्लस अय, अन्वय। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। अनु प्लस ईषण, अन्वीक्षण। अनु प्लस ईक्षण, अन्वीक्षण। नेक्स्ट है हमारा अनु प्लस ईक्षण, अन्वीक्षण। देखिए यहाँ पे आधे आधे वर्ण आपको दिख रहे होंगे कि जो हमने लेटर बताए हैं या व रा, इसके पहले हमें आधे आधे व्यंजन मिल रहे हैं। तो जब आधे आधे व्यंजन मिलते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने फार्मूले इसमें इतना बड़ा बड़ा सूत्र दे के रखा, ये सब दे रखी है, ये सब हम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ये 3 लेटर से मतलब है, और ज़्यादा मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या हमें देखो इसमें दिया गया है, अयादि संधि अय आओ, ए आए अव आओ में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? इसमें दिया गया है आए आओ अव। ठीक है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। देखिए इसमें क्या दिया है? ए प्लस आ सवर्ण स्वर ए आए के अलावा आए। ए प्लस सवर्ण स्वर ए आए के अलावा आए। ओ सवर्ण स्वर ओ औ के अलावा आओ। औ सवर्ण स्वर आओ ओ आओ के अलावा आओ। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं, तो इन सबको छोड़ते हुए ये सब छोड़ दो। हमें ध्यान रखना है केवल ये कि ये कहाँ पे आ रहा है। ये जो है वर्ण, इनको हमें सबसे ज़्यादा दिमाग में अपने आए आए आओ आओ इन केवल 4 शब्द को हमें याद रखना। आए कहाँ पे आ रहा, आए कहाँ पे आ रहा, अब कहाँ पे आ रहा, आओ कहाँ पे आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके हम उदाहरण देखते हैं। नोट, पहले शब्द के अंतिम व्यंजन में आ की मात्रा लगती है तथा या व में दूसरे शब्द के प्रथम स्वर के अनुसार मात्रा लगती है। फ्रेंड्स इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, पहले शब्द के अंतिम व्यंजन में। ठीक है, पहले शब्द के अंतिम व्यंजन में आ की मात्रा लगती है तथा या व में दूसरे शब्द के प्रथम स्वर के अनुसार मात्रा लगती है। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा है, आ की मात्रा सहित व्यंजन वाले वर्ण के बाद यदि या व आते हैं, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आ की मात्रा सहित व्यंजन वाले वर्ण के बाद यदि या व आते हैं तो वहाँ पर अयादि संधि होने की संभावना होती है। तो वहाँ पे किस संधि की संभावना होती है? वहाँ पे अयादि संधि की संभावना होती है। तो इसमें हमें ध्यान क्या क्या रखना है फ्रेंड्स? इसमें मैंने बताया है आपको
हमें, अय, आए, अब, आओ, ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी से हमारी अयाद संधि बनेगी। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है हमारा, नए प्लस अक नायक, नौ प्लस इक नाविक, पो प्लस अन पवन, से प्लस अन शयन, ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन, भो प्लस अक भावक, गो प्लस ईस गवीस, भो प्लस उक भावुक, पौ प्लस अन पावन, भो प्लस अन भवन, श्रो प्लस अन श्रवण, धौ प्लस अक धावक, धौ प्लस इका धाविका, सौ प्लस अक सावक, विधे प्लस अंक विधायक। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? ठीक है। अब हमने आपको आज स्वर संधि कंप्लीट कराई हैं। तो स्वर संधि में हमने कौन कौन सी संधि पढ़ी है? दीर्घ संधि पढ़ी है। चलिए एक बार फिर से बैक होके बता देते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे 5 संधियाँ पढ़ी हैं स्वर संधि के अंतर्गत। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। तो फ्रेंड्स, ये संधियों का रिवीजन आप बहुत अच्छे से कीजिएगा और जो मैंने ट्रिक बताई है उसको ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। कल हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि। तो फ्रेंड्स, मेरी अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।